हेलो एवरीवन। आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी, आज 5 अक्टूबर है। यह वीडियो मैं एशिया कप फाइनल के बाद बनाना चाहता था, बट नवरात्रि की वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो सबसे पहली बात, मैंने एशिया कप का प्रेडिक्शन क्यों नहीं किया? मैंने एशिया कप के लिए प्रश्न चार्ट बनाया था। प्रश्न चार्ट एनालिसिस करके मुझे यह समझ में आया कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो सकता है। इंडिया तो बहुत ऑब्वियस है, कोई बच्चा भी बता देगा। एशिया कप में इकलौती सबसे स्ट्रॉन्ग टीम। मगर पाकिस्तान का उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि वह फाइनल चले जाएंगे। मगर लीग स्टेज में हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई और पाकिस्तान टीम को भी जोश चढ़ गया। हालांकि प्रश्न चार्ट में मुझे यह क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला कि दोनों में से कौन जीतेगा। अब आपको तो पता ही है, मेरे इंडियन और पाकिस्तानी दोनों सब्सक्राइबर हैं और दोनों कंट्री बहुत ही इमोशनल है अपने क्रिकेट को लेकर। किसी एक का दिल तो टूटना ही था फाइनल में। इसलिए मैंने एशिया कप की प्रेडिक्शन नहीं करी। मैं चाहता था कि आप लोग पूरा टूर्नामेंट एंजॉय करो। आप में से कई लोगों के कमेंट और मैसेजेस आए प्रेडिक्शन वीडियो बनाने के लिए, मगर मैंने जानबूझकर सबको मना कर दिया। फाइनल से एक दो दिन पहले मैंने फिर से एक दूसरा प्रश्न चार्ट बनाया। उसमें मुझे क्लियर इंडिकेशन मिला कि इंडिया जीत रही है, मगर पहले चार्ट में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान फाइनल ही दिख रहा था, विनर नहीं दिख रहा था। दूसरी बात, अब क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स घुस गई है, जो कि नहीं होना चाहिए, पर मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसी बहाने हमें इंडिया पाकिस्तान का इतना रोमांचक फाइनल देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव को कई लोग निशाना बना रहे हैं, मगर मैंने जो दूसरा प्रश्न चार्ट बनाया था उसमें मुझे क्लियरली दिखा कि यह सब कुछ कोच के द्वारा शुरू किया गया है। सूर्य कुमार यादव तो सिर्फ कैप्टन होने के नाते सेंट्रल स्टेज में है। बोल वह रहे हैं, मगर शब्द कोच के हैं। अब आपको पता ही है, हमारा कोच रूलिंग पार्टी को बिलोंग करता है। मैं यहाँ पर अपना पॉलिटिकल व्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ वह कह रहा हूँ जो मुझे चार्ट में नजर आया। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, मगर हाथ नहीं मिला सकते हैं। भाई, या तो पूरा टूर्नामेंट बॉयकॉट करो और या फिर अच्छे से स्पोर्ट्समैन की तरह खेलो। ट्रॉफी न मिलने की जो कंट्रोवर्सी हो रही है, उसमें भी प्रश्न चार्ट देखकर मुझे यह समझ में आ रहा है कि हमारी टीम ने कहा होगा कि हम अपने दुश्मन के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब सच क्या है, यह ना मुझे मालूम है, ना आपको मालूम है। मैं तो बस वह कह रहा हूँ जो प्रश्न चार्ट में मुझे दिख रहा है, और अब तो यह ट्रेंड बन गया है। आज इंडिया की विमेन्स क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान से हैंडशेक नहीं की। तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हमें फिर से सावधान रहना होगा। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो टेम्पोररी सुरक्षा कवच बना हुआ था पिछले 5 महीनों से, वह अक्टूबर महीने में खत्म होने वाला है। तो फिर से दोनों देशों के बीच में गर्मी बढ़ सकती है। फिर से टेररिज्म और वॉर की सिचुएशन बन सकती है। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ प्रिकॉशन लेने को कह रहा हूँ। हो सकता है यह सब कुछ ना हो, क्योंकि एक बार ऑलरेडी यह सब कुछ हो चुका है। मगर चूंकि पहली बार बहुत ही एब्रप्टली 3-4 दिन में ही वॉर खत्म हो गया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि दोबारा फिर से हो सकता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहिए। जम्मू कश्मीर घूमने मत जाइए, बॉर्डर एरिया से दूर रहिए। बहुत ज्यादा नामी मंदिर और शक्तिपीठ कुछ समय के लिए विजिट मत करिए। अभी रिसेंटली गुजरात के सर क्रीक बॉर्डर में पाकिस्तान हेवी मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करना शुरू कर रहा है। तो गुजरात के लोग प्लीज सावधान रहें। हमें साइबर अटैक से भी सावधान रहना चाहिए। बैंक, आरबीआई और गोल्ड एजेंसीज पर साइबर अटैक का खतरा हो सकता है, तो गवर्नमेंट को सावधान रहना चाहिए और डिजिटल सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। वे फिर से जम्मू कश्मीर यानी इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। होपफुली आगे चलकर मेरी यह प्रेडिक्शन भी सही हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।